हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द कंपाउंड दैट कैन वर्क बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए KMnO4, ऑप्शन बी H2O2, ऑप्शन सी Fe2SO4 होल थ्राइस, ऑप्शन डी K2Cr2O7. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कंपाउंड जो कि वर्क कर सकता है बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट वो कौन सा है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब यहां पे अगर हम देखें तो पार्ट ए में हमारे पास प्रेजेंट है KMnO4. यहां पे लेटस से जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है Y. सो हम लिख सकते हैं +1 क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा -2. सो +1 + Y -2 × 4 = 0 क्योंकि नेट चार्ज है 0, यानी कि 1 + y - 8 = 0. सो y की वैल्यू आ गई +7. सो यहाँ पे जो मैंगनीज है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है. सो यहाँ से वो केवल रिड्यूस ही हो सकता है और ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. सो क्योंकि ये केवल रिड्यूस हो सकता है सो ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में H2O2 प्रेजेंट है. अब हम जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन का है -1 क्योंकि यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे ये बोथ एज अ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, यानी कि उसका रिडक्शन हो सकता है, और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है. सो जब उसका रिडक्शन होगा वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम बात करें पार्ट सी की, पार्ट सी में हमारे पास गिवन है Fe2SO4 होल थ्राइस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3. सो यहाँ पे आयरन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो वो यहाँ से केवल हमारे पास रिड्यूस हो सकता है टू इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो क्योंकि ये केवल रिड्यूस हो सकता है सो ये केवल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो उसमें K2Cr2O7 प्रेजेंट है. यहाँ पे हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं +1 × 2 + 2x - 2 × 7 = 0 क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 और ऑक्सीजन का -2. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 2 + 2x - 14 = 0. सो x = +6. सो यहाँ पे क्रोमियम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो यहाँ से वो केवल रिड्यूस ही हो सकता है और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. सो क्योंकि ये केवल रिड्यूस हो सकता है सो ये केवल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा गया है ऐसा कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों की तरह एक्ट कर सकता है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.